जम्मू कश्मीर की ये महिला मंत्री वायरल हैं, इनको बहुत देखा जा रहा है, खूब सर्च किया जा रहा है। लोग जानना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश की एक महिला जम्मू कश्मीर में कैसे मंत्री बन गई। हरियाणा की सरकार की बात कर ली, अब आपको जम्मू कश्मीर की इकलौती महिला मंत्री के बारे में भी बता देते हैं, सकीना इत्तू। और सकीना इत्तू की बात क्यों कर रहे हैं जानते हैं? क्योंकि सकीना का मध्य प्रदेश से भी कनेक्शन है। क्या कनेक्शन है और क्यों चर्चा हो रही, क्यों वायरल है, क्यों लोग इनके बारे में जानना चाहते हैं, चलिए बता देता हूं। कल सकीना ने जम्मू कश्मीर में मंत्री पद की शपथ ली। सकीना पूरे चुनाव में बीजेपी के खिलाफ एक मुखर महिला चेहरा रही। रोजगार की बात हो, कश्मीर के लोकल मुद्दे हों या कश्मीरियों की पहचान की बात हो, हर मुद्दे पर पूरे चुनाव में सकीना ने खुलकर अपनी बात रखी, जो कश्मीर के लोगों को खूब पसंद आई, खूब भरोसा किया। सकीना कुलगाम के डीएचपोरा से विधायक चुनी गई। इस चुनाव में सकीना ने पीडीपी के गुलजार अहमद को सकीना ने हराया। लेकिन राजनीति में आना सकीना के लिए आसान नहीं रहा। राजनीति में एंट्री से पहले सकीना मध्य प्रदेश में रहकर एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही थी, लेकिन सकीना को बीच में पढ़ाई छोड़कर कश्मीर लौटना पड़ा। बात साल 1994 की है। तब मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह की सरकार थी। सकीना भोपाल में रहकर मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी। सकीना के पिता वालिम मोहम्मद इत्तू की आतंकियों ने हत्या कर दी, जो अब्दुल्ला परिवार के बेहद करीबी थे। कई साल से चुनाव भी जीत रहे थे। जैसे ही वालिम इत्तू की हत्या की खबर आई, दिग्विजय सिंह की पत्नी खुद सकीना के पास गई और सकीना को यह कहकर विशेष विमान से दिल्ली ले गई कि आपकी मां की तबीयत बहुत खराब है। फ्लाइट में राजेश पायलट भी मौजूद थे। दिल्ली एयरपोर्ट पर फारूक अब्दुल्ला सकीना का इंतजार कर रहे थे और फारूक सकीना को लेकर कश्मीर पहुंचे, जहां उनके पिता जनाजे के साथ लोग सकीना का इंतजार कर रहे थे। पिता के शव को लौट रही सकीना पर भी आतंकियों ने हमला किया, पिता के शव के साथ, लेकिन सकीना बचकर घर पहुंची। इस घटना के बाद सकीना ने हमेशा के लिए डॉक्टर बनने के सपने को छोड़ दिया। मेडिकल की पढ़ाई पूरी करने के लिए वापस भोपाल नहीं लौटी और राजनीति में सकीना की एंट्री हुई। सकीना जब मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी तो उस वक्त जो डीन थे उनसे भी विस्तार न्यूज ने खास बातचीत की है। सोचिए, ये विस्तार न्यूज है, मंत्री कहां बनी है, जम्मू कश्मीर में। कनेक्शन मध्य प्रदेश का था, इसलिए पूरी जानकारी आपको विस्तार से बता दी। सुनिए क्या कहा है डीन ने। सकीना इत्तू 1992 में उनका गांधी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हुआ था और 94 तक उन्होंने पढ़ाई करी। फिर उसके बाद एक दुखद पर्सनल घटना के कारण वो फिर यहाँ से छोड़ के चली गई थी। ये बड़े शांत स्वभाव की और सिंपल लड़की थी, जो अपना पढ़ाई में भी मन लगाती थी। शांत स्वभाव की भोपाल में मेडिकल की पढ़ाई करने वाली सकीना को तकदीर राजनीति में लाई। जिस सीट से पिता चुनाव लड़ते थे, उसी सीट से 1996 में पहली बार सकीना विधायक चुनी गई। पहले भी सकीना मंत्री रह चुकी हैं और अब जम्मू कश्मीर की इकलौती महिला मंत्री हैं सकीना इत्तू। इस तरह एमपी की मेडिकल स्टूडेंट अब जम्मू कश्मीर की मंत्री बन गई है। मध्य प्रदेश का कनेक्शन था। सकीना इत्तू खूब वायरल हैं, इसलिए विस्तार से बता दिया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मुझे भोपाल जाना पड़ेगा। और श्याम जी, मध्य प्रदेश में कोई हलचल है और मध्य प्रदेश के लोग कुछ प्रतिक्रिया दे रहे हैं, या तो फिर पुरानी यादें पुरानी हवा के झोंके में चली गई थी और हम वायरल हैं इसलिए दिखा रहे हैं? श्याम जी। देखिए, मध्य प्रदेश में जो हमने चर्चा करी विस्तार न्यूज़, क्योंकि बिल्कुल अलग दिखाना चाहता है और ये भी दिखाना चाहता है कि कितना कनेक्शन है मध्य प्रदेश से किसी भी घटना का, और जो वायरल हो रही है उसका तो खास तौर पर। तो हमने सकीना से जुड़े हुए लोगों से बात की, सकीना के उन प्रोफेसर से बात की जिन्होंने उन्हें पढ़ाया था। निर्भय श्रीवास्तव को आपने सुन लिया। इसके अलावा 2 और प्रोफेसर हैं जिनसे मेरी बात हुई। उन्होंने कहा सकीना इंटेलिजेंट थी और पढ़ना चाहती थी, डॉक्टरी की पढ़ाई करना चाहती थी और ये कहती थी कि कश्मीर में अच्छे डॉक्टर्स की ज़रूरत है, इसलिए मैं राजनीति में नहीं जाना चाहती, मैं पढ़ाई लिखाई करके डॉक्टर बनूंगी और वहाँ इलाज करूंगी। लेकिन तकदीर को तो कुछ और मंजूर था, सकीना को राजनीति में ही जाना पड़ा और दूसरी बार मंत्री बन गई हैं। तो यहाँ पर लोग उनको जानते हैं। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ ज्ञानेंद्र, बड़ी संख्या में भोपाल में जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट पढ़ने आते हैं, कंफर्टेबल रहते हैं यहाँ पढ़ने में और पढ़ाई लिखाई करके अच्छा करियर बनाने के लिए यहाँ से जाते हैं। ठीक संदेश दिया आपने क्लोजिंग में कि भोपाल में आते हैं, अच्छी शिक्षा दीक्षा लेते हैं और जाके जम्मू कश्मीर में नाम रोशन करते हैं। क्या बात है श्याम जी, बहुत शुक्रिया आपका।